एनडीए में एक तरफ रूठना मनाना चल ही रहा था कि महागठबंधन के भीतर खाने से भी खबर आती है कि उधर भी कुछ ठीक नहीं है। महागठबंधन में भी रूठना मनाना शुरू हो गया है। राहुल गांधी विदेश से वापस अब भारत आ चुके हैं, तो कभी दिल्ली से फोन पटना आ रहा है तो कभी कोई पटना से दिल्ली भागे भागे जा रहा है। महागठबंधन के भीतर खाने क्या हाल है, इसी पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद सर। एनडीए में तो कुछ भी ठीक नहीं है, उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सब लोग जा चुके हैं। महागठबंधन का क्या हाल है? महागठबंधन के भीतर क्या कांग्रेस, राजद और भी जो जितने दल है सबके बीच गठजोड़ ठीक ठाक है? देखिए वंदना जी, अब पटना का जितना भी मामला है, बिहार चुनाव का जितना भी मामला है, अब सबका पंचायत दिल्ली में होगा, चाहे एनडीए का है चाहे महागठबंधन का। जीतन राम मांझी चले गए, उपेंद्र कुशवाहा चल गए, सम्राट चौधरी चल गए, सब लोग वहीं पर हैं जी। इधर से क्या हो रहा है, तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं, राहुल गांधी से मीटिंग है। अब आप पूछिए कि जरूरत क्या पड़ गई इस मीटिंग की। जैसे अभी आपने खुद कहा कि एक फ़ोन दिल्ली से पटना आ रहा था, एक फ़ोन पटना से दिल्ली जा रहा था। मामला सलट ही नहीं रहा है कई सीटों पर। देखिए हमारे जो सोर्स हैं बता रहे हैं कि लगभग 12 ऐसी सीटें हैं जिस पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच विवाद, बात नहीं बन रही है। बात बन नहीं रही है। कुछ सीटें हम बता देते हैं जिसमें बछवाड़ा है, अमरपुर है, केसरिया है, पटना साहिब है, कहलगांव है। बाकी 12 ऐसी सीटें हैं जिस पर आरजेडी और कांग्रेस में तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो ये तो बात पहले से तय थी ना कि इस बार सर्वे के आधार पर सीट बंटवारा होगा। नहीं, सारी चीजें तय है, लेकिन क्या होता है परिस्थितियां बदलती है। कभी कभी कुछ नए लोग शामिल हो जाते हैं, कुछ पुराने लोग चले जाते हैं दूसरी जगह, तो सिचुएशन बदल जाता है। तो अभी यही हो रहा है। और सबसे बड़ा लफड़ा जो महागठबंधन की बात करें, मुकेश सहनी, उनको लेकर जो है एक अविश्वास की स्थिति है तेजस्वी यादव के सामने भी और राहुल गांधी। मतलब मुकेश सहनी ट्रस्टवर्दी नहीं, उस पर विश्वास नहीं किया जा रहा है। क्योंकि एक तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। अभी क्या हो रहा है कि भाई आप 15 सीटों पर लड़िए, ज़्यादा इधर उधर जाने की आपको जरूरत नहीं है। इनका तो 40 से आंकड़ा शुरू हो रहा है, डिप्टी सीएम का आंकड़ा शुरू हो रहा है, तो बात बनेगी कैसे? अभी जो चीज़ें मोटे तौर पर है कि 138 सीट पर आरजेडी लड़े, करीब 58 सीट पर जो है कांग्रेस लड़े, जिसमें आईपी गुप्ता की भी सीट शामिल उसमें होगी। सहनी का वही 15 सीट वाला मामला है। 2 सीट या 1 सीट जेएमएम को जाए, 2 से 3 सीट जो है पशुपति कुमार पारस को जाए, यही मोटे तौर पर तय हो रहा है। अब इसको अंतिम रूप देने के लिए अब राहुल गांधी गए हैं। जी, राहुल गांधी विदेश गए थे, अब वापस आ चुके हैं। उनसे मिलने तेजस्वी दिल्ली जा रहे हैं। तेजस्वी दिल्ली चले गए, हाँ चले ही जाएंगे। अभी कुछ घंटों बाद वो दिल्ली चले जाएंगे। एक अहम बैठक है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है ऐसे भी जाना था उनको, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई है और ये सबसे बड़ा काम तो सीटों की शेयरिंग है ही। तो अब तो हमको यही लगता है कि अब जो होना है वो दिल्ली में ही फाइनल हो जाएगा और पटना के केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो औपचारिकता है वही पूरी होगी। बाकी सहयोगी दलों को बता दिया गया है तेजस्वी की तरफ से कि आपको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। बाकी जो मेजर पार्टी है कांग्रेस और आरजेडी, जिन सीटों पर हम बताए आपको कि 12 सीटों पर दोनों की पेंच फंस रहा है, उसको सुलझाने की कोशिश होगी। सीटों की संख्या, मतलब वो एक्सचेंज का जो मामला है हाँ उसमें वो कि हम यहाँ पर हम लड़ेंगे, वहाँ पर हम लड़ेंगे। देखिए लालू यादव से भी दिल्ली के नेताओं की बातचीत हुई है। लालू यादव भी एक्टिव हो गए हैं कल से, वो भी बात कर रहे हैं। राजद संसदीय दल बोर्ड की बैठक हुई है, उम्मीदवार धीरे धीरे फाइनल किए जा रहे हैं, सबको सिंबल का इशारा भी किया जा रहा है। लेकिन ये जो दिल्ली यात्रा है तेजस्वी यादव की बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सारे फैसले तेजस्वी यादव ले लेंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ा फैसला अभी जो उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी है, महागठबंधन चाहता है कि इसको कैश किया जाए। मतलब उपेंद्र कुशवाहा को अपने तरफ ले लिया जाए, मौके का फायदा उठाया जाए। मौके का कहते हैं ना, मौके पर चौका मार देना, वो चौका मारने वाली बात हो रही है कि अगर मुकेश सहनी इधर उधर कुछ करते हैं तो इनको उपेंद्र कुशवाहा से उनको रिप्लेस करिए। कुशवाहा का एक मुश्त वोट हम लोग के पास आ जाएगा, हम लोग चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। इसीलिए मुकेश सहनी को कट टू साइज रख के अगर 12-13 पर मानते हैं तो मानने दीजिए, नहीं तो कहिए कि अपना रास्ता
वो अपना देख लीजिए। देखेंगे। तो एक अंतिम जो कहते हैं ना प्रयास और कोशिश, प्रोग्राम जो नाम दीजिए, तेजस्वी यादव जा रहे हैं दिल्ली और कल अगले 24 घंटे में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। जी, तो देखिए अगला 24 घंटा बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां एनडीए के तमाम जो दल हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं, दूसरी तरफ अब तेजस्वी भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं और ऐसे में दिल्ली में फाइनल स्क्रिप्ट लेकर तेजस्वी पहुंच रहे हैं, जिस पर मुहर जैसे ही कांग्रेस के आला कमान लगाएंगे वैसे ही पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया जाएगा और उसके बाद चुनावी तैयारियां जोरों शोरों से आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।